अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो मोटापे के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी आपको मोटापे के इलाज में मददगार साबित होगी ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो ऐसी चीज़ें या ऐसी वजूहात हैं जिनसे आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा मोटापे के हवाले से, ठीक है। या उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके जिस्म में ज़्यादा चर्बी है, ठीक है। और वो क्या चीज़ें हैं, यानी कि नंबर 1 पॉइंट के अंदर जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो ये कि ज़्यादा खाना पीना और खाने के बाद पानी पीना, ठीक है। ज़्यादा खाने पीने से मुराद ये होगा कि मतलब अगर एक आम बंदा अगर एक प्लेट किसी चीज़ की खा रहा है, मतलब किसी आम चावलों की भी, तो वो बंदा 2 से 2.5 प्लेट खा रहा है, तो ये आम लफ्ज़ों में हम ज़्यादा खाने को समझेंगे, ठीक है। आगे दूसरा जो पॉइंट है वो है ऐसी खुराकें जो हम कम भी खाते हैं लेकिन उनका नुकसान हमें मोटापे के हवाले से या फ़ैट ज़्यादा करने के हवाले से ज़्यादा होता है। अब उसमें हम चावलों को लेके आ सकते हैं, आलू गोभी है, बर्गर, शवारमा, इस टाइप की चीज़ें, यानी कि जंक फूड्स हैं, या आपकी जो है कूल ड्रिंक्स हैं, वो भी इस मामले में आती हैं। तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों पे भी गौर करनी है कि कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। कुछ हद तक ये फ़ैट पकौड़े समोसे भी हैं, ठीक है। और ऐसी फ़ैट्स जो जिनका आपके जिस्म को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, तो समोसे पकौड़े ऐसी ही फ़ैट के हवाले से आते हैं कुछ हद तक। और तीसरी जो पॉइंट है और जो मेन वजह है मोटापे की, कि आपके जिस्म में जो कैलोरीज़ हैं वो ही ज़्यादा आ रही हैं जिस्म में। जब कैलोरीज़ जिस्म में ज़्यादा आएंगी, आम लफ्ज़ों में जब खुराक ही समझें ज़्यादा होती है, तो वो कैलोरीज़ स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। और स्टोर किस सूरत में होंगी? फ़ैट की सूरत में। फ़ैट की सूरत से मुराद ये है कि आपके जिस्म का जो वज़न है वो आम तौर पे, जो अगर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 60 किलो होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा, वो आपके मामले के हिसाब से, मसले के हिसाब से है, ठीक है। तो आप अपनी कैलोरीज़ जो ले रहे हैं, दिन की खुराक ले रहे हैं, वो ही कम कर दें। खुराक खूब खाएं, मसला नहीं है, लेकिन ऐसी खुराकें खाएं जिनमें कैलोरीज़ कम मिलती हैं, ठीक है, जिससे आपको नुकसान भी ना हो और ये भी ना हो कि आप खुराक कम खा रहे हैं। और हमारे तिब के अंदर भी इलाज इसी तरह होता है। हमारा ये नहीं होता कि बिल्कुल खाना नहीं खाना या सिर्फ पानी पे गुजारा करें, इस तरह नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसी खुराकें बता दी जाती है कि जिनसे प्रॉपर फ़ायदा होता है, ठीक है। कैलोरीज़ भी कम होती हैं उनमें। अब उसमें मैंने जो रखा है वो आपकी एक कीटो डाइट है। आप उस हवाले से आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आप को पता है उस हवाले से उस पर लाजमी अमल करें। अगर नहीं तो कुछ हद तक मैं बता देता हूँ कि उसमें ये होता है कि आपकी प्रोटीन दरमियाने हिसाब की होती है, ठीक है, या थोड़ी सी कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो पानी में फूलती हैं। अब चावल, आलू, गोभी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और जो फ़ैट है वो भी नॉर्मल रखी जाती है, बहुत ना कम रखी जाती ना ज़्यादा। अब इसकी परसेंटेज के कितनी कितनी चाहिए, वो आप कीटो डाइट स्पेशलिस्ट से या गूगल पे या किसी भी इस तरह के जहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। आम लफ्ज़ों में ये है कि अपनी कैलोरीज़ कम रखेंगे, या आम लफ्ज़ों में ये है कि ऐसी चीज़ें कि जिनको ज़्यादा भी खा लें लेकिन नुकसान ना हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको मैं सलाद बताऊंगा, ठीक है। सलाद जिस तरह के आपका खीरा, चुकंदर है, मूली है, शलजम है। इसके अलावा आपके जो भी कुछ फल हैं, अमरूद वगैरह खा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और खुराकें हैं, ठीक है, जिनमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, आप इजीली उसे खा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने एक पॉइंट जो रखा है तीसरे पॉइंट के साथ, कि कैलोरीज़ कम करने के साथ साथ खाली पेट, भरे हुए पेट के साथ नहीं, खाली पेट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने का ये फ़ायदा होगा, यानी खाली पेट से मुराद ये नहीं कि आप सुबह ही करें, ठीक है, शाम के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। मतलब अगर आप खाना अगर 8 बजे खा रहे हैं तो तकरीबन आप वर्जिश जो है वो 7 बजे या 7:30 बजे के करीब कर लेनी है आपने, और आधा घंटा 15 मिनट वो आपके हिसाब से है। तो ये इंशाल्लाह इन 3-4 पॉइंट्स की तरफ गौर करेंगे तो आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होगा।